तो एक बार शो की शुरुआत करते हैं, मार्केट चेक कर लेते हैं। मार्केट देखें तो अभी आपको 23,200 के आसपास ही कारोबार करते हुए नजर आएगा। कल एक कमजोरी वाला कारोबार का दिन था, लेकिन आज देखें तो ओपनिंग हमारी अच्छी हुई थी, उसके बाद एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली है, उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज वीकली एक्सपायरी और उसका इम्पैक्ट जो है बाजार में आपको नजर आएगा। मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ऑलमोस्ट 550-600 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स जो है कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 1% की जो तेज़ी है मिड कैप में बनी है। स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात करें तो 1% ऊपर फिलहाल जो है वो मार्केट कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस यहाँ से आपको आती हुई नजर आएगी, ऑलमोस्ट 900 अंक ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है और पीएसयू की तरफ से जो है वो लीड देखने को मिल रही है। पीएसयू इंडेक्स देख लीजिए 3% ऊपर आपको नजर आएगा। इस पर एक बार व्यू ले लेते हैं। आज हमारे गेस्ट जो है उनसे मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ है निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा जी। गुड आफ्टरनून नीरव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। मार्केट में एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है। कल कमजोरी थी, ओपनिंग अच्छी हुई लेकिन फिर कमजोरी आई निफ्टी पे। हालांकि मिड कैप तो आउट परफॉर्म ही कर रहा है, बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, वीकली एक्सपायरी है। आपका क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स को लेकर? यस, गुड आफ्टरनून नुपुर जी। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट ये है कि निफ्टी अभी लोअर बैंड के पास में ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5-6 दिन का, इनफैक्ट लास्ट 10 दिन का अगर ट्रेड देखें तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है 23,200 का। वहां से बाउंस खाया है निफ्टी ने अप टू 23,500, 23,600 और लेवल्स, तो लोअर बैंड के पास में है। और बाकी जो डेटा है लाइक पीसीआर जो 0.78 के पास में आज खुला था, वो भी काफी नीचे है, तो एक रिवर्सल का साइन वो भी बता रहा है। सो डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं फ्रॉम अ नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। 23,500 के टारगेट के साथ में 23,100 का फ्यूचर में आप स्टॉप लॉस लगाइए और बाय करें। बैंक निफ्टी विज़ द निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया है 50 डे मूविंग एवरेज का, जो बहुत बढ़िया है। एंड आई बिलीव करंट लेवल से अब 55,600, 55,800 के लेवल्स के पार निकल सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी आप खरीद सकते हैं, फ्यूचर के द्वारा आप खरीद सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 54,800, और फ्यूचर में आपका टारगेट रहेगा 55,800 का। बिल्कुल, तो खरीदारी की सलाह यहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी पर आती हुई नजर आ रही है। सर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है, स्पेशली पीएसयूज की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए नजर आ रहा है। इस मार्केट में आपको कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं? या देखिए, मेरे हिसाब से स्मॉल कैप मिड कैप्स काफी बढ़िया कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और उसी पे अभी कंसंट्रेट करना चाहिए। एक प्रिंस पाइप करके स्टॉक है जो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया ये स्टॉक ने और काफी समय बाद में ब्रेकआउट आया है। 820 वाला 220 तक गया था, वहां से रिवर्सल आया है, रिवर्सल में ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने। तो करंट लेवल से आप प्रिंस पाइप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 310 रुपए का टारगेट रहेगा, नीचे में 270 रुपीज तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो मेरा कॉल है वो रहेगा कॉनकॉर में, कंटेनर कॉर्पोरेशन। ये जो स्टॉक है, रिजल्ट आने के बाद में लगातार इसमें सेलिंग देखी गई है, पर जो ओवरऑल पैटर्न है वो काफी बढ़िया है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं 440 के पास में, जो छू के स्टॉक वापस ऊपर आया है। आई बिलीव करंट लेवल से अब ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ रुझान दिखा सकता है। करंट लेवल से आप बाइंग करें, 440 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 465 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। 465 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं कॉनकॉर पे, तो यहाँ पे आप खरीदारी की सलाह यहाँ पे नीरव जी की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बार आपके लिए सारे बजिंग स्टॉक्स की लिस्ट लेके आते हैं और शुरुआत करते हैं गेनर्स के साथ, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स देखे तो अच्छी खासी रैली यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है और सरकारी बैंकों में जो है आज अच्छा खासा मोमेंटम नजर आएगा आपको। इनफैक्ट सेक्टोरल गेन सरकारी बैंक्स में ही आते हुए नजर आ रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक देखे तो 3 से 4% की अच्छी रैली नजर आएगी। ये मिड कैप बैंक से इनफैक्ट लार्ज कैप बैंक्स में भी आज खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और फाइनेंशियल के स्टॉक्स है जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, पेटीएम, आरईसी में देखें तो 2 से 2.5% तक का गेन आपको इन स्टॉक्स में भी नजर आएगा। कैपिटल मार्केट के शेयर्स जो पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, आज यहां पर भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट पे बीएसई ऑलमोस्ट 4,000 के पार जाते हुए नजर आता है। हालांकि अभी भी 1.5% की बढ़त। मोतीलाल ओसवाल भी देखे तो यहाँ पर भी अच्छी बढ़त
आती हुई नजर आ रही है। एंजल वन में भी 1.5% की गेन्स देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़िए, इसके अलावा कुछ और खबरों वाले शेयर जहां पे फोकस बना हुआ है। बेलराइज रिपोर्ट आई थी, उसके बाद मोमेंटम 7% ऊपर, डेटा पैटर्न 7% ऊपर दिखेगा। ग्रेबल इंडिया की भी मोतीलाल की एक अच्छी खासी इनिशिएटिंग कवरेज यहाँ पर आती हुई दिखी और कार्ड रेट देखे तो 5% स्टॉक ये भी फिलहाल ऊपर है। लेकिन गिरने वालों शेयरों में खबर के चलते एनएलसी इंडिया, ओएफएस का इंपैक्ट यहाँ पर, जी एंटरटेनमेंट लगातार आउट परफॉर्मेंस थी। आज मुनाफा वसूली का दिन यहाँ पर नजर आ रहा है। तेजस नेटवर्क, टाटा टेक में भी देखे तो कमजोरी यहाँ पर भी बनी हुई है। बलरामपुर चीनी कल का आउट परफॉर्मर, आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। कृष्णा मेडिकल में 2% की कमजोरी। कीटेक्स कार में देखे तो ऑलमोस्ट 7% स्टॉक टूटता हुआ नजर आ रहा है। ब्लू स्टोन में ब्लॉक डील के बाद 3% की कमजोरी इस स्टॉक में भी आती हुई नजर आ रही है। तो काफी सारे स्टॉक्स है, काफी सारे सेक्टर्स है जहां पे जो है मोमेंटम फिलहाल बना हुआ है। लेकिन शो को आगे बढ़ाते और सबसे इंटरेस्टिंग खबर की तरफ बढ़ते हैं। कल देर रात जेप्टो ने अपना जो आईपीओ का डीआरएचपी है वो सेबी में फाइल कर दिया और उसके बाद इटर्नल, स्विगी दोनों ही स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है जेप्टो को लेकर वह यही इंडिकेट कर रही है कि जुलाई के महीने में इसका जो है वो आईपीओ आते हुए नजर आ सकता है। अब इसका जो आईपीओ है कितना कंपेयर करें दोनों स्टॉक्स के साथ, स्विगी और इटर्नल, तो वो पूरी जानकारी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जेप्टो का जो आईपीओ है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो डीआरएचपी फाइल हुआ है उसमें फ्रेश इशू करीबन 8,010 करोड़ के आसपास यहाँ पर जुटाने की योजना कंपनी की तरफ से आती हुई नजर आ रही है, जिसमें ओएफएस भी रहेगा। करीबन 11 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है जेप्टो के वो बेचते हुए नजर आएंगे। नेक्सर वेंचर पार्टनर जो है वो अपनी हिस्सेदारी थोड़ी हल्की करते हुए दिखेंगे। आईपीओ की साइज रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो 10,000 से 12,000 करोड़ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। आईपीओ से पहले ये चीज आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, आईपीओ से पहले 1602 करोड़ जो है कंपनी जुटाती हुई आपको नजर आएगी। इसके वैल्यूएशंस पहले जितने भी निकल के आए वो $7 बिलियन के आसपास आए। इस बार अनुमान है कि ये 7 बिलियन का आंकड़ा $10 बिलियन पहुंचता हुआ जा सकता है। अब इसके जो मर्चेंट बैंकर्स है उसके लिस्ट में आपको ऑलमोस्ट सारे ही नाम दिखेंगे। एक्सिस कैपिटल, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े दिग्गज इसके मर्चेंट बैंकर्स हैं। मोतीलाल ओसवाल, एचएसबीसी, जेएम फाइनेंशियल्स भी इस लिस्ट में आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ आईआईएफएल। लेकिन कंपेरिजन करते हैं अब मार्केट शेयर ब्लिंकिट का देख लीजिए 44 to 46% के आसपास है। इंस्टामार्ट 23 to 25% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। ये मार्केट शेयर जो है क्विक कॉमर्स का मार्केट शेयर है। जेप्टो की बात करें तो 28 से 30% का मार्केट शेयर यहाँ पर है। सबसे ऊपर ब्लिंकिट है, उसके बाद जेप्टो आपको मार्केट शेयर के तौर पर नजर आएगा। अब जो डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्क्रीन पर है। डार्क स्टोर्स की बात करें तो 2240 के आसपास डार्क स्टोर्स है ब्लिंकिट के पास। इंस्टामार्ट की बात करें तो यहाँ पे 1150 स्टोर्स आपको दिखेंगे और जो लास्ट कॉलम है वो जेप्टो का है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1140 स्टोर्स जो है वो जेप्टो के पास है। Q4 की आय 13,200 करोड़ की, ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा है फर्स्ट कॉलम का ये ब्लिंकिट का है, सेकंड वाला इंस्टामार्ट का है और जो तीसरा कॉलम है लास्ट वाला वो जेप्टो का है। आप देख सकते हैं कि Q4 के एबिटा भी यहाँ पर पॉजिटिव है ब्लिंकिट के 37 करोड़ के। हालांकि इंस्टामार्ट और जेप्टो दोनों, इंस्टामार्ट जो स्विगी का पार्ट है, दोनों ही कंपनी जो है वो अभी फिलहाल घाटा दर्ज करती हुई नजर आई थी Q4 में। कुल ऑर्डर देखें तो 27 करोड़ ऑर्डर यहाँ पे आपको ब्लिंकिट के नजर आएंगे, 11 करोड़ इंस्टामार्ट के और 21 करोड़ देखें तो जेप्टो के ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिले। कैश फ्लो लेकिन इन कंपनीज के काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें 17,900 करोड़ का कैश है। इसमें जोमेटो का भी कारोबार आता है 15,000 में, स्विगी का फूड कारोबार का भी कैश इंक्लूडेड है और 5,600 करोड़ का जो रनवे अभी जेप्टो के पास है। तो ऑलमोस्ट 9,000 का जो अगर कैश कंपनी के पास आता है तो काफी बेनिफिट होगा एक्सपेंशन को लेकर। अब ये तीनों कंपनीज जो है वो कुछ अलग तरीके से अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो भी करना चाहती है। ब्लिंकिट की बात करें तो 2027 से 3,000 स्टोर्स करने का लक्ष्य है, ऑलमोस्ट 2,200 स्टोर्स है फिलहाल। नॉन ग्रोसरी सेगमेंट जो है कंपनी का वो 30% योगदान हो, यही लक्ष्य लेके ब्लिंकिट जो है अपने कारोबार को एक्सटेंड करिए। इंस्टामार्ट की बात करें तो स्पीड के बजाय क्वालिटी पर फोकस है यहाँ पर मैनेजमेंट का। इनफैक्ट जो अपनी टर्न अराउंड स्टोरी है उस पर कंपनी फोकस करना चाहती है। जीओवी के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता देना चाहती है। इनफैक्ट जो डिलीवरी कंपनी है उसके बजाय जो ग्राहक जोड़ने पर कंपनी फोकस करने पर भरोसा रखती है। जेप्टो की बात करें तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा सामने निकल के आया डीआरएचपी से, जहाँ पे उनका कहना है कि 5 शहरों में कंपनी का विस्तार रहेगा। जो फंड्स आएंगे उसके कंपनी अपने स्टोर्स, डार्क स्टोर्स का एक्सपेंशन करेगी। 40 से 50 शहरों तक पहुँचाने की जो है वो कंपनी का एम है। जेप्टो कैफे का स्केल अप कंपनी को लगता है कि काफ़ी
काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। 2026 तक 1000 करोड़ ARR का टारगेट यहाँ पर कंपनी लेके चल रही है। ARR का मतलब होता है एनुअल रन रेट। बार बार ऑर्डर होने पर फूड आइटम से ग्राहकों को जोड़ना, यही जो है वो जेप्टो का बड़ा प्लान है। चलिए, तो ये पूरी जानकारी जेप्टो की थी। फोकस में स्विगी और जोमेटो भी आते हुए नजर आ रहा है। स्विगी ऑलरेडी अपने 52 वीक लो पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, लेकिन आज थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। चलिए, तो इसी के मार्केट देखें तो 23,200 के पार फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आएगा। आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी और मिड कैप की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। लेकिन शो को आगे बढ़ाते और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और वर्ल्ड बैंक का देश के एग्री सेक्टर को लेकर मंथन चल रहा है। अहमदाबाद में 2 दिनों तक साउथ एशिया पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ पर समिट चल रही है। इंडस्ट्री के दिग्गज इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। बायो क्रॉप का किसानों को लेकर क्या मेगा प्लान है, इस पर कंपनी के MD से एक्सक्लूसिव बातचीत की है मेरे सहयोगी केतन जोश ने। It's for me one of the major, let's say, pivotal points for Indian agriculture to really go into FPOs, right? To me, the aggregation of production is really the most important part, and we as Bayer invest heavily really in terms of our field force supporting farmers to come together as FPOs. One of the areas that we're in is what we call Better Life Farming, where we currently have 1,600 Better Life Farming centers, primarily in the eastern part of India, where we really try to connect farmers to the food value chain, ideally come out with even localized food processing, and ensure with that they can market their produce at better prices as well. And these are things where, we're currently, I think in the Better Life Farming sphere, probably looking at least 2 million, if not 3 million euros a year, where we're investing specifically into capacity building here. चलिए, तो ये सुनिए आपने एक्सक्लूसिव बातचीत। लेकिन वक्त हो चुका है छोटे से से रिकवरी बाजार में आती हुई नजर आ रही। लेकिन अब वक्त है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। इस हफ्ते SSJ फाइनेंस के विरल छेड़ा, मिराई एसेट शेखान के मुत्तु सेल्वराजे M और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज जी के बीच मुकाबला चल रहा है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे आगे आपको विरल छेड़ा जी का पोर्टफोलियो नजर आएगा। आज के लिए इतना है मिड कैप मंत्रा में। आप कहीं मत जाएगा, लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद KYC में।